हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। अगस्त माह का प्रतियोगिता दर्पण आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस जहाज को 13 जून से 23 सितंबर 2021 तक के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा INS टावर। भारतीय नौसेना का जहाज टावर है ना, जो जून सितंबर 2021 में अनेक तटवर्ती राष्ट्रों की यात्रा करेगा तथा ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ कोंकण, फ्रांस नेवी के साथ बरून और रूस नेवी के साथ इंद्र नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा। टावर एक तलवार क्लास स्टीलथ फ्रिगेट है जिसका निर्माण रूस में हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना कौन सा जहाज है? INS टावर। और किसके साथ करेगा? ब्रिटेन के साथ करेगा, उसका नाम दिया गया है कोंकण। फ्रांस के साथ करेगा, उसका नाम दिया गया है बरून। और रूस के साथ इंद्र नौसैनिक अभ्यास। अगला सवाल है, भारत की किस महिला तीरंदाजी खिलाड़ी ने 27 जून 2021 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया? दीपिका कुमारी ने। रांची की दीपिका कुमारी ने फ्रांस के पेरिस में जून 2021 में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 रिकर्व स्पर्धा, महिला व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक कर विश्व रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी कप कहाँ था? तब पेरिस में। किसने जीते थे? दीपिका कुमारी की। भारत के तीरंदाज 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। अगला सवाल है, किस पहले भारतीय तैराक खिलाड़ी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क जून 2021 में प्राप्त किया है? तो साजन प्रकाश। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। केरल के तैराक खिलाड़ी साजन प्रकाश ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में 1 मिनट 56 सेकेंड 38 मिनट का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग मांग 1 मिनट 56 सेकेंड 48 था। अगला सवाल है, किस अवकाश IAS अधिकारी को जून 2021 में राष्ट्रपति ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? तो अनूप चंद्र पांडे। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य थे? 3, जिसमें सुशील चंद्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और एक राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त थे। और अगला बार अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया, जो यूपी में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, जिन्हें दूसरा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो कौन कौन है निर्वाचन आयोग में? सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद 3 जून 2021 को ग्रहण किया है? तो अरुण कुमार मिश्रा। उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद 3 जून 2021 को ग्रहण किया? तो अरुण कुमार मिश्रा ने। अरुण कुमार मिश्रा उससे पहले पूर्व उच्चतम न्यायालय व MP उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तथा राजस्थान और कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। भारत के लिए किस राज्य में पृथ्वी माँ के लिए राजा पर्व उत्सव जून 2021 में मनाया गया? तो उड़ीसा में। राजा पर्व या मिथुन संक्रांति उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है जाने वाला महोत्सव, जो इस वर्ष 15 से 18 जून को मनाया गया। यह महोत्सव प्रतीक रूप से पृथ्वी या भूमि को स्त्री मानकर उनके स्त्रीत्व का उत्सव है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी माँ के लिए कौन सा उत्सव? राजा पर्व उड़ीसा मनाया गया। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक एवं फिल्मकार को 10 जून 2021 को कोलकाता में निधन हो गया? बुद्धदेव दास गुप्ता। बुद्धदेव दास गुप्ता किससे संबंधित है? तो ये बंगाली कवि, लेखक एवं फिल्मकार हैं। बाघ बहादुर, तहोदर, कथा, चरा उत्तरा, कालपुरुष आदि प्रसिद्ध फिल्मों के निर्माता निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। इनकी फिल्मों ने वेनिस, बर्लिन, लोकार्नो, एशिया पैसिफिक, बैंकॉक आदि फेस्टिवल में अनेक अवार्ड जीते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धदेव
दास गुप्ता किससे संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित। अगला सवाल है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से। जबकि यूपी राज्य पुरस्कार एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में विजेता रहा। अहमदाबाद स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन का 4 रेटिंग शहर में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिपड़ी, चिंचवड़ और बड़ोदरा रहा है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय का स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया? इंदौर और सूरत। अगला सवाल है, भारत का जून 2021 में जारी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब आ जाएगा 43। स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा प्रतिवर्ष जारी कॉम्पिटिटिवनेस में भारत का रैंकिंग लगातार तीसरा साल भी 43वां ही रहा है। अगला सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने पृथ्वी मंत्रालय के गहरे समुद्र से संबंधित किस मिशन को स्वीकृति जून 2021 में प्रदान की है? सही जवाब आ जाएगा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन की अनुमति लागत 4,077 करोड़ है। यह मिशन 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें गहरे समुद्र में खनन के लिए तकनीक, समुद्र की जलवायु परिवर्तन सलाहकारी सेवा व समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए तकनीक विकसित करने आदि का कार्य किया जाएगा। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने नेवी के प्रोजेक्ट 751 तहत किसके निर्माण की अनुमति जून 2021 में प्रदान की है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 पनडुब्बियों, 6 सबमरीन। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 43,000 करोड़ की लागत से बनी 6 पनडुब्बियों के भारत में निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की है। पहली निर्मित पनडुब्बी 2030 तक आने की संभावना है। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान कौन रहा? केरल 100 में से 75 अंक के साथ शिखर पर है, जबकि 74 अंक के साथ तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश दूसरा, 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश तीसरा, 52, 56 सबसे खराब प्रदर्शन बिहार, झारखंड, असम का है। अगला सवाल है, जून 2021 में दिवंगत एथलीट मिल्खा सिंह किस नाम से विख्यात थे? फ्लाइंग सिख। भारतीय ट्रैक एवं फील्ड धावक मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ व एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। 1960 के ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे। याद रखिएगा कि मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर कब रहे थे? तो 1960 के ओलंपिक में। और उनकी पत्नी निर्मल सैनी, जो भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रही, उनका भी निधन 13 जून 2021 को हो गया था, मतलब 5 दिन पहले। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नजर देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का महिला एकल किस खिलाड़ी ने जीता? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका ने जीती। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जून 2021 में रूस की अनास्तिया पाव्लुचेनकोवा को हराकर 2021 के फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल में जीती है। 1981 के बाद किसी चेक महिला खिलाड़ी ने एकल जीता। बारबोरा का यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल है। तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का महिला एकल किस खिलाड़ी ने जीता? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। अगला सवाल है, G7 समूह का शिखर सम्मेलन जून 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? तो कॉर्नवाल, जो ब्रिटेन में पड़ता है। G7 में कौन कौन सा देश आता है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान के राष्ट्राध्यक्ष, शासन अध्यक्ष एवं यूरोपीय यूनियन के प्रमुख। शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के कॉर्नवाल शहर में 11 से 13 जून 2021 को संपन्न हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 में रहता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। अगला सवाल है, नाटो संगठन की शिखर बैठक 14 जून 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में। नाटो का मुख्यालय भी वहीं है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में बने 30 राष्ट्रों के सैन्य
संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में 14 जून को आयोजित किया गया। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका बैठक ब्रुसेल्स में हुआ था। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सितंबर 2021 में प्रारंभ होने वाले सत्र का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 76वें संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जलमाई रसूल को निर्वाचन में हराया था। तो याद रखिएगा, 76वां संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन निर्वाचित हुए? अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के विदेश मंत्री है। अगला सवाल है, आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2021 में किस राष्ट्र की टीम ने जीती? सही जवाब देगा न्यूजीलैंड। 2019-21 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन ब्रिटेन में जून 2021 में भारत तथा न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड विजय हो गया। अगला सवाल है, 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो जापान में। 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप नहीं। 6 कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन के विजेताओं एवं मेजबान राष्ट्र की लीग चैंपियन के बीच खेला जाता है। इसका आगामी आयोजन दिसंबर 2021 में जापान में होगा, जबकि इसके बेयर्न म्यूनिख इसके वर्तमान चैंपियन। अगला सवाल है, इजराइल में जून 2021 में कौन क्रमशः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गया? तो इजराइल के राष्ट्रपति बन गया इसाक हर्जोग और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट द्वारा जून 2021 में इसाक हर्जोग को राष्ट्रपति तथा नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। इनसे पूर्व रियूबेन रिवलिन राष्ट्रपति तथा बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? इसाक हर्जोग, जबकि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। अगला सवाल है, ईरान में जून 2021 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी को जून 2021 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इब्राहिम रईसी अगस्त 2021 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। अगला सवाल है, भारत जून 2021 में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था का सदस्य निर्वाचित हुआ है? तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। भारत 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक के सोशल काउंसिल का वर्ष 2022-24 के लिए एशिया पैसिफिक राज्यों की श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ निर्वाचित हुए। अगला सवाल है, यूएनओ की महासभा ने जून 2021 में किसे सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया गया? तो एंटोनी गुटेरेस का ये दूसरा कार्यकाल है। अगला सवाल है, किन 2 भारतीय मूल के पत्रकारों ने जून 2021 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया? तो नील बेदी और मेघा राजगोपालन ने। बज़फीड न्यूज की युवा महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन ने चीन में उइगर मुसलमानों के कैंपों की इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के लिए तथा टाम्पा बे टाइम्स के लिए नील बेदी ने लोकल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया। ये भारतीय मूल के, याद रखिएगा, मेघा राजगोपालन और नील बेदी। अगला सवाल है, भारत के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 1946-1970 काल के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित करने का निर्णय जून 2021 में किया गया? सही जवाब देगा बीनू मनक्कड़ को। 1978 में दिवंगत मीनू मनक्कड़ का पूरा नाम मलवंतराय हिम्मतलाल मनक्कड़ भारतीय क्रिकेट के 1946 से 1959 तक प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे तथा 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है, 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ को मरुभूमि से संबंधित किस कन्वर्सेशन की वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई? तो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 26 दिसंबर 1966 से प्रभावी यूएनसीसीडी
रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों में कार्य कर रही है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 75वें सत्र में किन 5 राष्ट्रों को सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया? तो याद रखिएगा, अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात। कुल 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 उपर्युक्त अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 14 जून 2021 से किया गया, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। 5 अस्थायी सदस्य, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका के अतिरिक्त वर्तमान में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे अस्थायी सदस्य हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।